बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। 10 ऐसे काम, अगर कोई भी शख्स, कोई भी बंदा इन 10 कामों को करता है तो अल्लाह तबारक ताला उससे सख्त नाराज़ होता है। अगर ये काम हमारे घर में कोई कर रहा है या हम में से कोई कर रहा है तो उसको ये चाहिए कि वो फ़ौरन अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे और इन कामों को फ़ौरन तौबा करके छोड़ दे, वरना वो अल्लाह की नाराज़गी का शिकार बन जाएगा। अगर वो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता है तो अल्लाह से तौबा करके इन 10 कामों को छोड़ दे। और अगर इनमें से एक काम भी वो करता है तो वो एक काम भी अल्लाह से तौबा करके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के फ़ौरन ही उस काम को छोड़ दे। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं वो 10 काम कौन से हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से कोई बंदा गुनाहों से बच जाए और अल्लाह की नाराज़गी से बचे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 10 ऐसे काम जिनको करने की वजह से अल्लाह तबारक ताला हमसे सख्त नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, और वो काम ये हैं। नंबर 1, नमाज के बाद दुआ ना मांगना। नमाज पढ़ने के बाद जो शख्स भी दुआ नहीं मांगता है, अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होते हैं। और जो शख्स भी नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगता है, अल्लाह उससे खुश रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें नमाज के बाद दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। नंबर 2, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी मसला है, हमें उस मसले को फ़ौरन ही हल कर लेना चाहिए। एक दूसरे के दिल में बुग़्ज़ रखने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। नंबर 3, मेहमान को देखकर मुंह बनाने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। हमें मेहमानों को देखकर मुंह नहीं बनाना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, घर में हमारे मेहमान जब भी आते हैं, घर में खैर बरकत लेके आते हैं और मेहमानों के आने से पहले ही अल्लाह उनका रिस्क भेज देता है। नंबर 4, औलाद, खासकर बेटी को गाली देने से। दोस्तों, हमें अपनी औलादों को, बेटियों को गाली नहीं देनी चाहिए। हमें अपनी औलादों से, खासकर बेटियों से नरमी से बात करनी चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। ना हमें अपनी बेटियों को गाली देना चाहिए, ना किसी दूसरे की बेटियों को गाली देना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में किए गए गुनाहों की सज़ा हमें इस दुनिया में ही मिलेगी। अगर आप अपनी औलाद को, बेटियों को गाली देंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगी, नाफरमान हो जाएगी। और अगर आप किसी दूसरे की औलाद को, बेटियों को गाली देंगे तो कल आपकी भी बेटियों को कोई ना कोई गाली ज़रूर देगा। तो हमें गालियों से बचना चाहिए, गालियाँ देना हराम है। हमें अपनी औलादों से और दूसरों की औलादों से और अपनी बेटियों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। नंबर 5, माँ बाप की अक्ल को कोसने से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। हम कैसे उनकी अक्ल को कोस सकते हैं जिन्हीं हमको पैदा किया है। हमें ये चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की अक्ल को नहीं कोसना चाहिए। नंबर 6, दस्तरख्वान पर बातें करने से। दस्तरख्वान पर बातें करने से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, तमाम मुसलमान भाई बहनों को सुन्नत के मुताबिक ही खाना खाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 7, वुज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज कहने से। वुज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज कहने से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। नंबर 8, खड़े होकर पानी पीने से। दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। हमें पानी सुन्नत के मुताबिक बैठकर सर ढक के 3 सांसों में पीना चाहिए। नंबर 9, वालिदैन की नाफरमानी करने से। वालिदैन के नाफरमान से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में तो सज़ा मिलती है, लेकिन आखिरत में भी हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नंबर 10, आज़ान के वक्त काम में मशरूफ़ रहने से। दोस्तों, हमें अज़ान के वक्त अपने कामों में मशरूफ़ नहीं रहना चाहिए। अज़ान के वक्त काम में मशरूफ़ रहने से अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, ये थे वो 10 काम जिनसे अल्लाह तबारक ताला सख्त नाराज़ हो जाता है।
دوستوں دھیان دیجیے گا، کہیں ہم میں سے تو کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے؟ اگر میرا کوئی بھی بھائی بہن یہ کام کر رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستوں ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔